सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। अब मैं तो यही सोचता हूँ कि आप इससे जुड़े हुए हैं तो साधक ही होंगे, लेकिन चलिए, सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप बहुत कुशल मंगल होंगे, आनंद में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, लाइफ का एक एक सेकंड आप जी रहे होंगे। और यही मैं भी चाहता हूँ कि आप ऐसा करें, लाइफ को जिएं, एक एक सेकंड इसका एंजॉय करें, ताकि आप अपने आप को जान पाएं, खुद से कनेक्ट हो पाएं। तो इसमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आप सत्य से कनेक्ट हो। सत्य क्या है? बिना मतलब कि जो आपने जो आपको उम्मीद की किरण एक मिलती है कहीं से, कोई व्यक्ति कोई भी उम्मीद आपको दे देता है और आपको बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि आप परेशानी में होते हैं तो कुछ लोग आएंगे, नहीं नहीं सब अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप किसी चीज़ पे उम्मीद रखने लगते हैं। मान लीजिए घर में पैसे की तंगी है, बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते ही उम्मीदें शुरू हो जाती हैं कि भाई अब ये ऐसा करेगा, वैसा करेगा, फिर नौकरी कर लेगा तो हमारी कुछ समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और यही सबसे बड़ी समस्या हो जाती। उस पे आपकी उम्मीदों का इतना बोझ पड़ जाता है उस शख्स पे, या तो वो उस चीज़ तक पहुंच ही नहीं पाता, और पहुंच जाता है तो अक्सर वो आपसे भाग जाता है, क्योंकि आपकी उम्मीदें इतनी बड़ी हैं। और यदि वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करने लगे तो वो अपना पूरा संसार, पूरा जीवन बर्बाद कर लेता। ऐसा एग्जाम्पल मैंने देखा है, लाइव है, अभी भी है। वो मेरी दूर की रिश्तेदारी में लगता। वो हमारे बाबाओं में लगते हैं। उनकी शादी हुई, उस लेडी को कोई बच्चे नहीं हो सकते थे, तो उनकी माताजी ने उनकी दूसरी शादी कराई। वो एक लड़का साथ में लेके आई, लड़की। और फिर हुआ बच्चा पैदा करने का खेल शुरू। हर बार लड़की, हर बार लड़की। अरे वो बच्चा जो आया वो भी तेरा बेटा ही है। उसे लड़का मान के एक और पैदा कर लेता आप, कि चलो मेरे नाम का हो जाए, जयराम जी की। घर में कोई बहुत खास कमाने धमाने का खेल नहीं। अब 7 8 लड़की पैदा होने के बाद हुआ कि भाई चलो अब तो यही लड़का है। और वो लड़का आज भी बड़ा सिंसियरली पूरे घर के लिए कर रहा है, और उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। मैं देखता हूँ उस बेचारे को, चेहरे पे कोई रौनक नहीं, सेविंग्स नहीं, और ज़बरदस्ती का अपने बाप के किए हुए कर्मों का बोझ अपने सिर पे ओढ़े डोल रहा है। क्या कह सकते हैं? तो एक तो दूसरों के बोझ खुद मत ढो। आपकी कोई गलती नहीं थी कि आप पैदा हो गए उस समय जब उनको एक उम्मीद की ज़रूरत थी। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने कर्तव्यों से भाग जाओ, लेकिन किसी की उम्मीदों के बोझ मत ढो। कर्तव्य करते रहो, लेकिन उम्मीदों के बोझ ढूंढ ढोने से कमर टूट जाती। और दूसरा, बिना मतलब की उम्मीदें मत पालो। कोई आपको कोरी उम्मीद दे रहा है, जैसे ये पंडित लोग करते ही हैं। आप लोग जाएं अपनी जन्म पत्री लेकर के,
उसमें कुछ ना कुछ बता देंगे और बोलेंगे अच्छा चलो एक काम करो, एक गाय को बुधवार को लोई खिला देना या रोटियां खिलाया करना, या शनिवार को 1 मीटर काला कपड़ा उसमें 1.25 किलो उड़द की दाल 11 रुपए रख के पंडित जी को दिया ना, या तुलादान करवा दो। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं उनके पास, एक चीज तो है ही नहीं। अब आपको उम्मीद पैदा होती है कि हाँ हम ये करेंगे तो हो जाएगा, पंडित जी ने कहा है। होता हता कुछ है नहीं। थोड़ा आप ही की जो, कई बार आप इतना ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं कि आप मान लेते हैं कि ये हो गया, तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं तो आपको लगता है पंडित जी के उपाय से नहीं हुई थी, आपकी अपनी सोच ने वो क्रिएट की थी। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जैसा कि हर बार होता है, पहले ही कर देना था पर मैं बातों में बह गया। तो भाई लोग, जो भी मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियोस को देखते हैं और उनको लगता है कि ये वीडियोस ठीक हैं, अच्छे हैं, हमारी हेल्प करते हैं या हमें कुछ मिलता है इनसे, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस भी मिलें। और यदि आपको लगता है कि मैं कोई बकवास कर रहा हूँ तो भाई टाइम वेस्ट ना करें, अभी छोड़ दें। और अगर सब्सक्राइब गलती से कर लिया हो कभी तो अनसब्सक्राइब कर दें। दूसरा, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स भी लिखें। आपके बुरे अच्छे दोनों कमेंट्स मोस्ट वेलकम हैं। कम से कम पता तो लगता है कि आप जुड़े हैं। आपके प्रश्नों से, आपके कमेंट्स से कुछ नया बनाने का भी प्रेरणा मिलती है कि भाई चलो इस चीज़ को और क्लैरिफाई किया जाए, मे बी लोग समझ नहीं पा रहे या जो भी एक्स वाई जेड जो भी है। तो और डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज है, उस पर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, इंस्टाग्राम को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए ताकि आपको रील्स मिलती रहें। अगर आप साधना कर रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, तो ये रील्स आपको बड़ा फ़ायदा करेंगी। छोटी छोटी 1-1 मिनट की होती हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगता देखने में, और आपको लाइन पे रखती हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब आपका नहीं है तो मैं नहीं कह सकता। दूसरा, भाई जो लोग साधना करना चाहते हैं सीरियसली वही मुझे कनेक्ट करें। आज सुबह भी व्हाट्सएप पे 2 कॉल आई, मैंने फिर उनको ब्लॉक कर दिया। मैं, क्योंकि मैं तो सीधा ही कहता हूँ कि जो आप कॉल करेंगे तो मैं ब्लॉक मार दूंगा। और मैं देख रहा हूँ पिछले 5-7 दिन से बहुत लोगों के मैसेज आए, सर हमें करना है, मैं पैसे बताता हूँ, बोले ठीक है जी, आप हमें अपना बता दीजिए कैसे पेमेंट करना, पेमेंट का तरीका बताता हूँ। हालांकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, मैं तो खुद खुद ही मैसेज डिलीट कर देता हूँ। पर भैया इतनी मेहनत क्यों कराते हो मेरे से जब आपको नहीं आना, अभी आपका नहीं मन बना है, तो मैंने तो कौन सा कहा है आपको कि आप तुरंत आ जाओ। मैं तो खुद ही कहता हूँ भैया पूरा मन बना लो, जब पूरा मन बन जाए तब आना। क्यों मुझसे मेहनत कराते हो, मेरे से यूपीआई कॉपी पेस्ट कराते हो? नहीं मन बन रहा, अपने घर रहो, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है आपको सिखाने की। आपका मन बने तो आ जाओ। एक भाई का आज आया कि मैं 500 रुपये दे सकता हूँ। भाई देखो, दूर रहो ऐसे लोग, पहले करता था मैं ये, अब नहीं करता हूँ। 1000 रुपये हैं आ जाओ, नहीं है तो भाई ऐसे ही सीखो। सब यहीं बताता हूँ, सब बताता हूँ। मेरे वीडियोस आपने ध्यान से सुन लिए, अगर गुरु भाव में सुन लिए, ध्यान से सुन लिए, ध्यान, तो आपको ज़रूरत नहीं है मेरे पास आने की, पैसे देने की। सीरियस होना ज़रूरी है, ध्यान होना ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं देखता हूँ मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, मेरे से सीखने वाले बहुत कम हैं, एंड आई एम हैप्पी कि कम है। बहुत ज़्यादा को शायद मैं संभाल भी नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं देखता हूँ ऐसी बात नहीं है बढ़ाए नहीं जा सकते, जब चाहें जब बढ़ाने। मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी सनातन की बात करनी पड़ेगी, थोड़ा जय श्री राम कहना पड़ेगा, थोड़ा सा हिंदू देवी देवताओं के बारे में कहना पड़ेगा, हवन यज्ञ पद्धति की तारीफ़ें करनी पड़ेंगी।
आपको ओम लगा के 2-4 मंत्र बताने पड़ेंगे। लेकिन भाई, ना मैं खुद को धोखा देना चाहता हूँ ना आपको, या फिर मुझे आपको उम्मीदें बांधनी पड़ेंगी बहुत अच्छा समय आ रहा है, कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहो, एक इवेंट आएगा, उसमें सोलर फ्लेयर्स आएंगी, सब जागृत हो जाएंगे, सभी आएंगे, सारे प्लान्स एलिट्स के चेंज हो चुके हैं, अब कुछ नहीं होगा, सब आनंद में होगा। इस तरह की मैं बातें करके आपको उम्मीद दे सकता हूँ। लेकिन मैं, मेरा जो पर्सनल व्यू है वो मैं आपको देता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि आपको इन चीज़ों से बचाऊं, ये सब ना कहूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ, देखिए, आप अगर 100 रुपये भी कमाने जाते हैं उसके लिए मेहनत होती है, तो बिना मेहनत तो कुछ होता ही नहीं ना इस दुनिया में, बिना किए तो कुछ होने वाला नहीं ना। तो मैं यही सिखाता हूँ कि कुछ कीजिए। अब यदि आप स्पिरिचुअलिटी में उतरना चाहते हैं तो बिना ध्यान के संभव है, होगा ही नहीं, बिना साधना के संभव होगा ही नहीं। सबसे पहले साधना, साधना से उपजता है ध्यान, जिसे मैं ध्यान कहता हूँ। बुद्ध को उसने बुद्ध ने उसको विपස්සना कहा है। तो वो कहते हैं कि बिना विपස්සना के संभव ही नहीं है। ये मैं भी कहता हूँ, बिना ध्यान के संभव नहीं है। अब आप विपස්සना समझे कि ध्यान समझे। अब बुद्ध ने, क्योंकि वो एक, उनका तरीका अलग था, वो साधु, उनके साथ भिक्षु चलते थे बहुत बड़ी बड़ी संख्या में, उन सबको नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे उन्होंने विनय पिटक में सूत्र दिए, नियम बनाए। जरूरी था, इतनी बड़ी, जिसे कहते हैं, भीड़ को नियंत्रित करना आसान नहीं होता। उन्होंने सहज मार्ग बताया, फिर उसमें से एक यान निकला, महायान। यान का मतलब साधना, तो महासाधना। बुद्ध के ओरिजिनल मार्ग को उन्होंने कहा हीन साधना, हीन यान। फिर ही यान बोला गया उसको, ही मतलब ने हटा दिया, था वो हीन यान। अब क्योंकि महायान जो है वो बड़ा विस्तृत है, उसमें हर व्यक्ति के लिए जगह है। हीनयान में हर किसी के लिए जगह नहीं, उसके नियम थोड़े सख्त हैं। महायान ने हर किसी का समावेश किया, इसलिए उसको महायान बोल दिया। उसके अंदर वज्रयान यानी वज्र साधना, मंत्रयान मंत्र साधना, तंत्रयान, वज्रयान मंत्रयान, ये सब तंत्र में ही आते हैं। बुद्धिस्ट तंत्र का ये सारा वो है, जिसके अंदर विभिन्न देवी देवताएं हैं, उनकी अलग अलग पूजा पद्धतियां हैं। लेकिन वज्रयान भी टोटल, वज्र का मतलब होता है शून्य, वज्रयान यानी शून्य साधना। इसमें बहुत तेज विधियां बताई गई हैं, तांत्रिक विधियां बताई गई हैं, ताकि आप अपनी कुंडलनी को उठा करके मध्यम नाड़ी में स्थित कर सकें और आगे बढ़ सकें। लेकिन इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये बुक है वज्रयान की, वज्रयान दर्शन एवं साधना। हालांकि बड़ी क्लिष्ट हिंदी है, कम समझ में आती है, लेकिन मेरे ही एक साधक ने बताया था हमारे ग्रुप के, कि वो चैट जीपीटी का यूज़ करता है। एक और बुक पढ़ने के लिए बताई थी, आप सभी को भी बताई थी, त्रिपिटक में सम्यक संबुद्ध। तो मैंने कहा था कि आप लोग तो पढ़ नहीं पाते होंगे, बोले नहीं, हम चैट जीपीटी के थ्रू पढ़ लेते। तो मैंने इसकी बहुत सारी चीज़ें चैट जीपीटी के थ्रू ही पढ़ के देखी, तब बहुत ज़्यादा क्लियर हुई। अब यही मैं कहता हूँ, आप एआई से डरते हैं, कितना ज़बरदस्त टूल है एआई। मैंने चैट जीपीटी में डाला क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं, इसमें श्लोकों के अर्थ दिए ही नहीं है, श्लोक कोट कर दिए। अब भाई, हमें हिंदी समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी इतनी क्लिष्ट हिंदी तुमने शुद्ध लिखी है, संस्कृत कहाँ से समझेंगे। तो वो उसमें डाल डाल के मैंने उनके अर्थ निकाले, और निकल के बड़ा अच्छा लगा। तो हर चीज़
अच्छी भी है और बुरी भी है, आप कैसे उसका प्रयोग करते हैं उसके ऊपर आता है। तो मैं कहता हूँ कुछ भी पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं बना। फिर तो बैठे रहिए, कल की आएंगे और इमाम मेहंदी आएंगे, सेकंड कमिंग आएगा, और आपने तो कुछ करना नहीं है। आप मस्त रहिए, खाइए पीजिए मौज कीजिए, सब अपने आप हो जाएगा। तो ये परिकल्पना अच्छी है, इसमें आनंद लीजिए, किस लिए परेशान है। लेकिन मैं ऐसी कोई भी उम्मीद आपको नहीं देता। मैं तो हमेशा कहता हूँ निराश हो जाइए। निराश मतलब जिसकी आशा ना बची हो, उम्मीद ना बची हो, और वर्तमान में जिए, एक एक पल को देखिए। कल क्या होने वाला है उसकी परेशानी में हम आज भी ना जिए। और जैसा मैंने कहा, पहले भी मैंने कहा है, वर्तमान में आप भविष्य का बीज बोते हैं। यदि आज आप आनंद ले रहे हैं, कल भी आनंद ही होगा। बेशक युद्ध चल रहा हो, आपके आसपास मिसाइलें फट रही हैं, पर आप आनंद में रहेंगे। क्या युद्धों में पूरा समूल नाश हो जाता है पूरी चीजें, पूरी धरती का? क्या युद्धों में मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अमीर बनते हैं? युद्धों में ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पूरे पूरे परिवार नष्ट हो जाते हैं, ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको खरोंच भी नहीं आती। तो ये क्यों सोचते हैं कि अगर रिसेशन आएगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी? तुम्हारी क्यों जाएगी? जाएंगी, ऐसा थोड़ी ना है कि रिसेशन में नौकरी होती ही नहीं है। ठीक है, बहुत लोग को नौकरी से निकाला जाता है, लेकिन सब थोड़ी निकलते हैं। तो मैं तो कहता हूँ यदि आप आज अच्छा बीज बो के चलेंगे, आप क्यों निकलेंगे? जो निकले सो निकले, लेकिन अपने ऊपर काम तो करना पड़ेगा भाई आगे जाने के लिए। 100 रुपये कमाने के लिए भी बड़ी जी तोड़ मेहनत करते हैं, तो इतनी बड़ी चीज आप हासिल करेंगे, स्वयं को जानेंगे, डायमेंशन चेंज करेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, परमात्मा तत्व प्राप्त करेंगे, शून्यता की तरफ बढ़ेंगे। उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी। मेहनत हर जगह अनिवार्य है। कोई आपसे कह रहा है, और देखो सबके अपने अपने तरीके होते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है वो करो। और जिनके पास पैसा है उनको थोड़ा जल्दी और इजी चीज़ें चाहिए, लेकिन ये मार्ग थोड़ा अलग है, इसमें पैसा काम नहीं करता। इसीलिए मैं देख रहा हूं कि मेरे पास पैसे वाले लोग बहुत कम हैं। हार्डली शायद दो चार लोग हों जिनके पास इतना पैसा हो कि अगर मैं कल को कहूँ कि भाई चलो तो मैं लाइव कराता हूँ कहीं रिट्रीट टाइप। हालांकि मेरी पद्धति वैसी नहीं है, मैं एक बात कह रहा हूँ। तो शायद चार लोग निकले हैं उसमें से, पूरे ग्रुप में से, जो कहें कि चलो ठीक है जी, हम 10,000 रुपये देंगे, या 15,000 रुपये देंगे, या 7,000 रुपये देंगे, 8,000 देंगे, और करते हैं जी, हम आएंगे। बाकी तो मेरे साथ सारे ऐसे हैं, बोले जी हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन श्रद्धा है, मेहनत करने का जज्बा है, और वो कर रहे हैं। और जो हमारी पद्धति है सिखाने की, इसमें तो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अवचेतन का ट्रांसफॉर्मेशन, इतना ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप एक समय पे आके सपने में भी नहीं डरते। क्योंकि जो सपना होता है उसमें आपका ट्रू सेल्फ दिखाई देता है, अवचेतन में क्या भरा हुआ है। कोई चीज डराने आएगी तो अगर आप अभी अंदर से भयभीत हैं, ऊपर से तो दिखा रहे हैं हम शेर हैं, तो सपने में आप डरेंगे। लेकिन हमारे पद्धति में समय बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, और यही रियल है। मैंने अभी बुद्ध को पढ़ना शुरू किया है, तो मैं खुद अचंभित हूँ, मैं अपने ग्रुप में भी कह रहा हूँ
कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो मैं बुद्ध को पढ़ रहा हूँ बुद्ध वही सिखा रहे हैं जो मैं सिखा रहा हूँ, और ये मैं कैसे सिखा पाया, ये मैं अचंभित हूँ। बिना पढ़े बुद्ध को मैं कैसे सिखा पाया कि जो एग्जैक्टली बुद्ध कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ। और जब इसमें आप ट्रांसफॉर्म होना शुरू करते हैं, इसमें लगते हैं 2-3 साल 4 साल होते होते ट्रांसफॉर्म। और उसके आगे अभी तो मैं ही सीख रहा हूँ, 4 साल मुझे हो गए, तो मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएंगे। तो सपने में भी आप निडर हो जाते हैं। आप पे कोई हमला करता है, मान लो कोई शेर चीता या कोई बहुत भयानक सा व्यक्ति, आप कहते हैं खड़ा हो जा, अब नहीं डरते तेरे से, या शेर को भी आप रोक देते हैं खड़ा हो, और ज़्यादा उद्दंडी हो तलवार निकालें काट देंगे उसको, बड़े से बड़ा कोई भी आ जाए। ये आपका अवचेतन मूव कर गया दूसरी तरफ। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कि आप अंदर से ही बदलें पूरी तरह से, उसके लिए मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। और उसमें जो जितना अपने आप को खोलता है, जैसे वहाँ शिक्षक मैं हूँ, मार्गदर्शक मैं हूँ, तो मेरे सामने जितना जो अपने चित्त को खोलता है, जो अपनी ट्रू सेल्फ अपनी भावनाओं को सही सही मेरे सामने प्रदर्शित करता है, ठीक है मैं डांटूंगा, उसमें डांट से घबराता नहीं, बार बार बताता है और कोशिश करता है सही करने की। मैं उसको बार बार मार देता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, इसमें ये करना है, इसमें वो करना है। तो जो जितना, अब जैसे बहुत से लोग मेरे साथ हैं वो पैसा देते बराबर, साधना करते नहीं करते मुझे नहीं पता, क्योंकि ना तो कभी उनका अपडेट आता है, निकालो तो उन्हें वो दुखी हो जाते हैं, तो मैं पड़े रहने देता हूँ। ना वो कभी बताते ना कभी पूछते, मुझे कोई उनसे कनेक्शन भी नहीं है। वो कल के जाते हैं आज चले जाओ, रह रहे हैं रहने हैं, अपने मर्जी से रह रहे हैं। मैं तो हमेशा कही चुका हूँ तुम छोड़ ही जाओ भाई। और जो बात करते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और मुझे अच्छा लगता है उनको, उनके ट्रांसफॉर्मेशन को देख करके कि हाँ कुछ हो रहा है यहाँ मेरे साथ होने का, मतलब मैं भी कुछ सिखा पा रहा हूँ। हालांकि सीखते सब स्वयं ही हैं, इसे सिखाया, जैसे मैं पहले भी कह चुका, इसे सिखाया नहीं जा सकता, इसे सीखा जा सकता है। तो वो सीख रहे हैं, इसलिए मेरा नाम हो रहा है कि मैं सिखा रहा हूँ। तो सीखा तो मैं सभी को रहा हूँ, लेकिन सब तो नहीं सीख रहे, और सीख भी रहे हो तो वो जब बोलता ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। तो इस किताब से कुछ चीज़ें मैंने नोटिफाई करी थी, तो सोचा आपको बता दूं। जैसे कि सबसे पहले तो समाधि, समाधि का अर्थ जो ये, मैं एक चीज़ आपको पहले इसके बताने से पहले ये कह दूं, ये जितना आपका हिंदू धर्म आप सो कॉल्ड देखते हैं, ये टोटल महायान वज्रयान, महायान का ही अंग है, क्योंकि वज्रयान भी टोटल इसी की कॉपी है। लेकिन कथाओं को थोड़ा बदल दिया गया है, चीज़ें सारी यहीं से उठाई। जैसे इसमें मैंने देखा सुमेरु पर्वत की बहुत भूमिका है इसमें। सुमेरु पर्वत पे कई बार बुद्ध ने उपदेश दिए, तो उन्होंने सुमेरु को पकड़ लिया। आप देखेंगे बहुत सारी पुराणों में सुमेरु का जिक्र होगा। जैसे योगनी है, 16 योगनी कही जाती है, योगनी कहाँ से आई वो सब इसमें है। डाकनी, लेकिन उन्होंने उनके अर्थ गलत कर दिए। डाकनी, पिशाचनी, योगनी, ये कोई गलत चीज़ें नहीं है, वो महायान और वज्रयान की साधना में इनका उपयोग होता है। इसमें है उनका जिक्र, इतना खुल के नहीं है, लेकिन उससे पता चला कि क्योंकि ये पुराना है, महायान जो अपने पूरे चरम पे आया वो दूसरी शताब्दी से सातवीं शताब्दी तक आया, और वैष्णविज्म शुरू हुआ 9वीं शताब्दी से, और 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी तक तो ये सब क्रिएशन ही चल रही थी, थोड़ा थोड़ा बन रहा था ये सब मसाला। असली तो ये 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में चला, हिंदू धर्म अपने को लेके आया बाहर। खैर इन पे हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं। तो समाधि की बात करें, जैसे समाधि
समाधि का अभी तक आपके दिमाग में बड़ा वो है कि पता नहीं समाधि क्या चीज़ है। अब समाधि नाम ही वज्रयान से निकला है, महायान में निकला समाधि सबसे पहले। तो यही बता सकता है उसका अर्थ क्या। तो इसने इतना अच्छा अर्थ बताया कि आपके सारे कहानियां गिर जाएंगी। जो समाधि को आप बहुत क्लिष्ट समझते हैं वो इतनी क्लिष्ट नहीं। ये क्या कह रहा है, समाधान अर्थात किसी एक कुशल आलम्बन में समान या सम्यक रूप से चित्त को विक्षिप्त न होने देते हुए प्रतिष्ठित करना समाधि है। यानी किसी चीज का सहारा लेकर, आलंब, जैसे हम कहते हैं ना आंख बंद करो यहाँ ध्यान करो, कोई कहता है नाक के अग्रभाग पे ध्यान करो, कोई कहता आना पाना में कहते हैं कि भाई आप सांसों पे ध्यान करो, तो ये आलंब है। तो किसी एक कुशल आलम्बन में समान रूप से चित्त को विक्षिप्त न होने देते हुए प्रतिष्ठित करना, यानी कि जब आप उस आलम्बन पर ध्यान करें, चाहे आप थर्ड आई पर करें, नाक के अग्रभाग पे करें, अंगूठे के अग्रभाग पे करें, किसी दांत पे करें, कान पे करें, सांसों पे करें, पंखे की आवाज़ पे करें, कुछ भी, चाहे आप अपने इष्ट देव की फोटो या मूर्ति रखें उस पे करें, लेकिन समग्र रूप से उस पर ध्यान केंद्रित कर दें और उसमें विक्षिप्तता ना हो, बार बार वो ध्यान हटे ना, उसी पे केंद्रित हो जाए, उसी पे एकाग्र आपका चित्त हो जाए और वो हिले ना, उसे कहते हैं समाधि। और ये जो आलम्बन के थ्रू जो समाधि होती है इसे कहते हैं सविकल्प समाधि। क्योंकि समाधि यानी एकाग्रता को, समाधि का हिंदी अर्थ एक तरह से एकाग्रता हुआ। एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए जो आपने विषय लिया, जिसपे आप जिसके थ्रू एकाग्र हो रहे हैं, वो आलम्बन हुआ। और जब आप किसी विकल्प के द्वारा, वही आलम्बन के द्वारा, यानी कि किसी फोटो, किसी मंत्र, जैसे ओम की ध्वनि सुन रहे हैं या 432 हर्ट्ज पे म्यूजिक सुन रहे हैं, घंटे की ध्वनि सुन रहे हैं, उस पर ध्यान कर रहे हैं, तो ये अगर आप कर रहे हैं तो ये हुई सविकल्प समाधि। क्योंकि विकल्प के थ्रू आपने ध्यान एकाग्र किया मन को। और जब आप इस विकल्प से बाहर निकल जाएं, यानी कि आपको ध्यान लगाने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए अब किसी विकल्प की आवश्यकता न रहे, तो उसी को कहते हैं निर्विकल्प समाधि या निर्लक्षण समाधि या निराश्रय आलम्बन भी इसी का नाम है। और इसमें सरहपाद एक हैं तिब्बत के पुराने, वो हैं सिद्ध है, उनकी बात कर रहे हैं कि सरहपाद कहते हैं चित्त को बांधने की चेष्टा की जाती है तो यह चारों ओर भागने लगता है, छोड़ दिया जाए तो उसमें स्थिरता आती है। यह उल्टा चलने वाले ऊंट के सदृश है। जैसे ऊंट को बांध दिया जाए तो छूटने का प्रयास करता है, वैसे ही छोड़ दिया जाए तो मालिक जहाँ रहेगा वह वहीं रहता है। चित्त को जैसे पंडित सूत को काटता है, जो न अधिक कसा हुआ न अधिक ढीला होता है। छोटे बच्चे को जब मंदिर में रखा जाता है तो मंदिर में रखे साज सामान को केवल देखते रहता है, ना उसमें कुछ जोड़ता है ना कुछ निकालता है, बस देखते रहता है। उसी प्रकार चित्त को भी बिना कुछ समारोह, बिना कुछ अपवाद किए उपेक्षा भाव से रखना चाहिए, ये सरहपाद कहते हैं। तो मैं भी, जो हम सहज में सिखाते हैं, मैं यही सिखाता हूँ कि चित्त को, अपने मन को फोर्सफुली किसी चीज़ से रोके ना। जब तक वो आप रोकते रहेंगे वो उतना ही ज़्यादा उस तरफ भागेगा। मैंने कई बार एग्जाम्पल से भी बताया, आपका मन मिठाई खाने का कर रहा है, आपको गुलाब जामुन खाना है। अब जब तक आप उसे नहीं खा लेंगे, आप रोकते हैं नहीं मुझे नहीं खाना, मैं अब मीठा नहीं खाता हूँ, या मुझे ये पसंद, अब मैं साधना कर रहा हूँ, मुझे इन चीज़ों से दूर रहना,
आप देखेंगे वो गुलाब जामुन छाता जाएगा आपके मन मस्तिष्क पे, वो साधना नहीं करने देगा, आपको एकाग्र नहीं होने देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले जाके गुलाब जामुन खा के आओ। मन को जितना बांधोगे उतना विचलित होगा, यही सरहपाद भी समझा रहे हैं। तो सहज में मैंने ये कई साल पहले से कहना शुरू कर दिया था, पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हैं कि भाई चित्त को ऐसी चीज़ों में ना फंसाओ, उस चीज़ से मत रोको जो चीज़ आप हासिल कर सकते हो। आपकी शादी हो गई है, बहुत से कहेंगे जी पंडित लोग भाई सेक्स मत करो, संभोग मत करो, ये गलत चीज़ है। गलत चीज़ है तो तू कैसे पैदा हुआ भाई? प्रकृति की दी हुई कोई भी चीज़ गलत नहीं है। हद से ज़्यादा कुछ भी करना गलत है। जानवरों को देखो, वो अपने समय पे सेक्स करते हैं बस, लेकिन जानवर की मादा हर महीने हीट पे नहीं आती है। कोई 6 महीने में, कोई 3 महीने में, अलग अलग समय पे हीट पे आती है, वो तभी क्रॉस करते हैं। लेकिन जिनकी, जैसे चूहे बिल्ली, चूहे में बहुत जल्दी हीट पे आती, तो वो क्रॉस बहुत जल्दी करते हैं, तो महीने भर में शायद माँ बन जाए, महीने 1.5 महीने में, और उसके बाद फिर क्रॉस करने लगती है। तो अलग, लेकिन वो समय पे करते हैं। जैसे ह्यूमन की जो मादा है वो हर महीने हीट पे आती है, लेकिन आप महीने में 6 बार क्रॉस करते हैं या 10 बार क्रॉस करते हैं, वो गलत है। थोड़ा संयम से, लेकिन अगर मन हो रहा है तो कर डालो, उसमें मत फंसो, ताकि चित्त उससे बाहर निकले और आप साधना की। तो ये लंबा प्रोसेस होता है, करते 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 हो जाता है। तो ये मैंने इसमें समाधि का जाना, मेरी भी चीज़ें क्लियर हुई। मैं भी समाधि को पता नहीं क्या 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 बोलता था, क्या समझ रहा था। चित्त की बहुत सारी इसमें 9 अवस्थाएं चित्त की बताई गई हैं। मतलब वज्रयान ने बहुत काम किया है साधना में, बहुत बारीक। थ्योरेटिकल जितना आपको पढ़ना है साधना के बारे में, आप वज्रयान में पढ़ सकते हैं, लेकिन भाई किताबों में इतनी क्लिष्ट हिंदी लिखी हुई है। मैं अपने आप को काफ़ी अच्छी हिंदी पढ़ने वाला मानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी भी इसमें हालत ख़राब है। इसमें चित्त की 9 अवस्थाएं बताएं: चित्त स्थापन, चित्त प्रवाह संस्थापन, चित्त प्रतिहरण, चित्तोपस्थापन, चित्त दमन, चित्त शमन, चित्त व्युप व्युपशमन, चितैकोतीकरण, समाधान। अब इसमें अलग अलग चीज़ें, इन लोगों ने बहुत काम किया है इस पे। अब मैं ये सब तो नहीं बताने बैठूंगा, आपको बहुत बड़ा हो जाएगा। एक चीज़ इन्होंने ये भी बताई है कि रूपी से ही रूपी सृष्टि उत्पन्न हो सकती है, और अरूपी से अरूपी उत्पन्न हो सकती है। अब रूपी मतलब जो दिख रही है, फिजिकली दिख रही है, अरूपी मतलब जो नहीं दिख रही है। वो कहता है रूपी से अरूपी उत्पन्न नहीं होती, अरूपी से रूपी उत्पन्न नहीं होती। तो इसमें लिखा है, इसलिए चित्त की उत्पत्ति जड़ से संभव नहीं हो सकती। यानी कोई कोई जड़ पदार्थ से चित्त नहीं उत्पन्न हो सकता, क्योंकि जड़ निश्चय ही चेतन और अरूपी नहीं है, जबकि चित्त चेतन और अरूपी है। वो कहता है जड़ जड़ जो है, ना तो वो चैतन्य है, ना ही वो अरूपी है, जबकि चित्त जो है वो चेतन है और अरूपी है। रूपी से अरूपी की उत्पत्ति संभव नहीं है, और अरूपी से रूपी की उत्पत्ति, जैसे अरूपी आकाश किसी रूप को उत्पन्न नहीं कर सकता, उसी प्रकार रूपी वस्तु अरूपी को उत्पन्न नहीं कर सकती। अतः हम लोगों का अरूपी चित्त न किसी शाश्वत सत्ता से उत्पन्न है, ध्यान से सुनना, अतः हम लोगों का अरूपी चित्त, अरूपी यानी जिसका कोई रूप नहीं, जो दिखाई नहीं देता, न किसी शाश्वत सत्ता से उत्पन्न है, और न ही जड़ या रूप से। यदि शाश्वत से उत्पन्न हो तो उसका परिणाम भी शाश्वत होना चाहिए, जबकि चित्त निरंतर परिवर्तनशील है। दूसरी ओर शाश्वत यदि किसी वस्तु की उत्पत्ति का कारण होगा, तो वह शाश्वत एवं नित्य नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसमें विकार उत्पन्न होने का दोष लगेगा। अतः चित्त की उत्पत्ति अनित्यात्मक चित्त से ही होनी चाहिए। चार्वाक दर्शन में चित्त को अणुओं का परिणाम मानते हैं, जैसे मादक द्रव्यों से मादकता की उत्पत्ति, या दीपक से प्रकाश की, या भित्ति पर भित्ति चित्र की। भित्ति के अभाव में भित्ति चित्र का अभाव, दीपक के अभाव में उसके प्रकाश का अभाव, और मादक द्रव्य के अभाव में मादकता का जैसे अभाव रहता है, उसी प्रकार शरीर के अभाव में चित्त की स्थिति है।
मरते समय जिस प्रकार यह शरीर 4 या 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार चित्त भी नष्ट हो जाता है। अतः कोई पूर्व या पर जन्म नहीं होता, ऐसा वे मानते हैं, चार्वाक दर्शन कहता है। चार्वाक कहता है कर्जा करो और घी पियो, मरने के बाद वो जाने दो, जिसका कर्जा है वो जाने, तुम जितने जिंदा रहो मजे से रहो। कह रही है चार्वाक की बात है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। मुझे कुछ अच्छा लगा होगा इसलिए मैंने लगाया। हाँ, अब एक बात करते हैं इसमें। उस समय क्योंकि जब बुद्ध थे तो तभी वैदिक संस्कृति से हम इधर की तरफ आ रहे थे, तो 4 वर्णों का ब्राह्मणों द्वारा सब किया हुआ था। तो 4 वर्णों के संस्कार और उनकी मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए बुद्ध ने तंत्र को 4 भावों में विभक्त कर देशना की थी। मैं आज भी ये कहता हूँ, ये मेरा मानना है, शायद मैं सही हूँ, कि महायान और वज्रयान की उत्पत्ति बाद के आचार्यों ने की और अपनी बात को बुद्ध की बात कह करके बताया। बुद्ध ने शायद इसकी देशना नहीं की थी, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं उस समय था नहीं। और बेकार की वो करने मेरे बस की नहीं, वैसे ही उद्घोष कर दें जी ये ऐसा ही है वैसा ही, आपको अच्छा लगे मेरी बात ठीक है। तो क्योंकि ये महायान में भी जो वज्रयान है ये तंत्र पे ही चलता सारा, तो उन्होंने तंत्र को इसमें 4 भाग में विभक्त किया। तो पहला भाग में कहते हैं सुबाहु परिच्छा परिप्रच्छा सूत्र में कहा गया है, बौद्ध ये मंत्र महायान और वज्रयान में जितने ग्रंथों की रचना की गई किसी में नहीं की गई है, अभी हिंदू धर्म उसके आसपास भी नहीं है। और यहाँ बेकार की कहानियाँ ज़्यादा लिखी हुई हैं, वहाँ वास्तविकता में काम किया है एक एक भाव पे। कहा गया है कि गुह्य मंत्र की चर्चाओं का क्रमशः आचरण करने से साधक क्लेश रहित होता है। मंत्र की चर्याओं का क्रमशः आचरण करने से। अब इसमें थोड़ी सी बात यह भी है कि मंत्र को समझे, मंत्र क्या है। मंत्र राम 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 जपना, कृष्ण कृष्ण जपना, राधे राधे जपना मंत्र नहीं होता। कोई भी ऐसी बात, क्योंकि पहले तो देखो श्लोकों में लिखी जाती थी सारी बात, क्योंकि संस्कृत पूरा काव्यनिष्ठ है, ये पद्य है गद्य नहीं। तो श्लोक या छंद आदि में रचनाएं थी, तो कोई बात कह दी गई और वो आपको अच्छी लगी, उसका बार बार चिंतन करिए, मनन कीजिए, उसका आचरण कीजिए, ये मंत्र है। मंत्र सिद्ध करना क्या होता है? यदि वो मंत्र आपके अंदर उतर गया, तो मंत्र ये नहीं है ओम भूर्भुवः स्वः, ये कोई मंत्र नहीं, आप उसका अर्थ ही नहीं जानते तो क्या का मंत्र है। मंत्र वो कोई भी श्लोक, कोई भी आचरण, आपके गुरु का, आपके बड़ों का, छोटों का, जो आपको लगे कि ये दिस इज वेरी गुड, ये मैंने क्यों नहीं किया, और आप रोज उस पर काम कर रहे हैं, उसे अपने अंदर उतार रहे हैं, वो मंत्र है, अभी मंत्र पढ़ रहे हैं, और जिस दिन वो आपके अंदर उतर गया सिद्ध हो गया। तो वही कहता है गुहे मंत्री की चर्याओं का क्रमशः आचरण करने से, मतलब जो गुप्त मंत्र हैं, जो सच्चे मंत्र हैं, उन पे चर्या करनी, यानी उन पे काम करना और आचरण करना, उन पे से साधक क्लेश रहित होता है। ब्राह्मण जाति बाह्य आचरणों पर जोर देती है। ये ब्राह्मण, अब ये ब्रह्म वाले ब्राह्मण की बात नहीं करते, ब्राह्मण जाति स्पष्ट लिखा हुआ है। ब्राह्मण जाति बाह्य आचरणों पर जोर देती है तथा तपस्या और दुश्चर्याओं का परित्याग करने को कहती है। ब्राह्मण जाति कभी भी बहुत क्लिष्ट साधनाएं, तपस्या आदि नहीं करना चाहती थी, या है भी, ऐसे ही हैं ब्राह्मण। एवं बाह्य शुद्धि को ही मोक्ष या मुक्ति का मार्ग मानती है। उनकी तरह अन्य जो भी साधक
एवं जाति इस प्रकार की चर्याओं को पसंद करते हैं, उनको अनुग्रहित करने के लिए बुद्ध ने क्रिया तंत्र की देशना की है। 4 तंत्रों में से सर्वप्रथम जो था वो क्रिया तंत्र है। और यदि मैं आगे पढ़ूं, इसमें पूरा एक चैप्टर है क्रिया तंत्र पे, द्वितीय परिच्छेद है इस किताब का। तो पहले जब क्रिया तंत्र की बात होती है तो इसे थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूं। इसकी व्याख्या करते हुए कोंडटुल रिनपोछे कहते हैं कि मंदबुद्धि व्यक्ति सामान्यतः राग से उत्पन्न अनुभूति की साधना से भयभीत होते हैं। स्वयं में समयदेव की भावना करने में असामर्थ्य होने में इनमें स्वदेह में देवकाय की भावना का अभाव रहता है। यानी कि ये लोग अपने को ईश्वर मानने से परहेज करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आप भी ईश्वर हैं, मैं भी ईश्वर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, ये भाव मंदबुद्धि लोग नहीं कर पाते। उसके अभाव में वे ज्ञानदेव का आह्वान कर उसे अपने में विलीन भी नहीं कर सकते। इसी भावना के अभाव में वो अपने ज्ञान का आह्वान, अंदर से उनके ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। सांध्य भाषाओं द्वारा मुद्रित अतिविशिष्ट मार्ग का अनुसरण करने में वे असमर्थ रहते हैं। संध्या भाषाओं द्वारा मतलब संध्या की जो चर्याएं बताई गई हैं, जो मंत्र दिए गए हैं संध्या के करने के, वो उसे भी नहीं कर पाते। दोषों के प्रहाण हेतु विकल्पों का सहारा लेकर स्नान आदि करते हुए इष्ट देव को स्वामी, स्वयं को सेवक के रूप में मानकर अधिष्ठित होना चाहते हैं। यानी कि केवल अपने मन को बहलाने के लिए शरीर शुद्धि के दुनिया भर के आचरण, सुबह शाम स्नान करना, उसके बाद त्रिपुंड लगाना, तिलक लगाना, महक लगाना और दुनिया भर के अनुष्ठान, दीपक धूप दीप द्वारा अपने इष्ट देव को अपना स्वामी और स्वयं को उसका सेवक मानकर अधिष्ठित होना चाहते हैं, ऐसे साधक क्रियातंत्री कहलाते हैं। ये मंत्र और अंजन आदि 8 लौकिक सिद्धियों का स्वतंत्र रूप से आचरण करने की अभिलाषा से उनकी प्राप्ति हेतु मंत्रावृत्ति करते हुए साधना करते हैं। ये मंत्र का आचरण नहीं करते हैं, ये मंत्रावृत्ति करते हैं। तो मंद बुद्धि लोगों का को क्रिया तंत्र है। और ये जो क्रिया साधना है, क्रिया योग जिसे कहते हैं, वो भी तो यही है। उसमें भी आप दुनिया भर की क्रियाएं करते जा रहे हैं और अपने आप को सोच रहे हैं हमारी कुंडली जागृत हो जाए, जबकि कुंडली तो 1 सेकंड का काम है, आपके डीएनए में बैठी हुई है, आपको सिर्फ चाबी लगानी, कटाक से उठती है। अब ये क्रिया योगियों की समझ में नहीं आती, क्योंकि क्रिया योगी, भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हालांकि मेरा भी यही मानना है कि नितांत मंदबुद्धि लोग, अब ये जितने राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, बांके बिहारी ठाकुर जी हमारे, राम हमारे भगवान, राम भरतार घर आयो, जो इस सब में डूबे हुए हैं, और ये कोई हिंदुओं में नहीं, ये आपको क्रिश्चियनों में मिलेगा, ये आपको मुस्लिम्स में भी मिलेगा, सिखों में, सब जगह हैं ये लोग। इन्हीं की वजह से मंदिर, मदरसे, चर्च, आश्रम सब चल रहे हैं। तो ये प्रथम उनका है क्रिया तंत्र। दूसरा, जो लोग दुष्कर तपस्या नहीं करना चाहते और न ही लोक में जुगुप्सित चर्याओं को करना चाहते हैं, ऐसे वैश्य वर्गीय विनयजनों को, अधिकतर वैश्य के लिए है ये, जरूरी नहीं लेकिन सारे वैश्य, वर्गीय वैश्य जैसे विनयजनों को बुद्ध ने चर्या तंत्र की देशना की। ये लोग योग तंत्र की साधना पद्धति का अनुष्ठान करते हुए तदनुसार आध्यात्मिक लक्षण तक नहीं पहुंच पाते और क्रिया तंत्र की बाह्य विधियों से भी दूर रहना चाहते हैं। फलतः इनके लिए बुद्ध ने चर्या तंत्र की देशना की, जिसमें क्रिया और योग दोनों तंत्रों की देशना आंशिक रूप से विद्यमान है। मतलब ये क्रिया तंत्र से थोड़ा ऊपर वाला है।
ये क्या है मैं नहीं जानता हूँ। फिर क्षत्रिय या जो मनुष्य तपस्या आदि दुष्कर चर्याओं को करने के इच्छुक नहीं है, अर्थात काम आदि गुणों में लिप्त रहना चाहते हैं, उन्हें शाही ठाट बाट के अनुरूप ही अभिषेक आदि की विधि बताकर बुद्ध ने योग तंत्र की देशना की। ऐसा तत्व संग्रह के आद्य त्रैलोक के विजय नामक भाग को की वृत्ति में विस्तार से कहा। तो ये जो अपना ठाट बाट भी नहीं छोड़ना चाहते और तपस्या जिनके बस की नहीं है, उनके लिए उन्होंने योग तंत्र की स्थापना की। अब योग तंत्र में क्या बताया है मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई मैं तो सहज योग वाला हूँ उसमें तो। लेकिन इसमें इसमें ये बात समझ में आई, बहुत प्रखर बुद्धि, बहुत शार्प माइंडेड लोग ही सहज साधना कर सकते हैं। हालांकि जो वज्रयान की सहज यान जो इसमें सहज साधना वो थोड़ी अलग है, उसमें भी मंत्र और तंत्र का पूरा, क्योंकि वज्रयान जो है वो तांत्रिक सिद्धि, मंत्रों की शक्ति के द्वारा कुंडलनी का अनुष्ठान बहुत तेज होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी के लिए, इसी वजह से इसमें सेक्स करती हुई मूर्तियां, वो साधना है एक्चुअली जो आपको दिख रही हैं वो मूर्तियां। मंदिर है वो कहाँ पे है, दिमाग से उतर की जगह देख लो, अजंता एलोरा नहीं है, दूसरा है कोणार्क के सूर्य मंदिर में भी है। वो एक्चुअली साधना की प्रक्रिया है तंत्र, क्योंकि जब तंत्र से कुंडलिनी ऊपर उठती है तो इतना अधिक प्रभाव होता है, इतनी ज़्यादा तेज वो आपकी बॉडी नहीं सह पाती, उसमें आपको सेक्स करना ही पड़ेगा। और जितना तेज तीव्र, जितना अच्छा सेक्स आप करेंगे उतना आपकी बॉडी को रिलैक्स होगा, क्योंकि नहीं तो आप जी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना दर्द होता है। ये सहज यान में इतना दर्द होता है, लेकिन इसमें सेक्स की गुंजाइश नहीं है। जब इसमें दर्द होने शुरू हो जाते हैं तो सेक्स से आप दूर भागते हैं। लेकिन ये थोड़ा अलग है, तंत्रयान थोड़ा अलग है। मैं इसको कैसे कह सकता हूँ, मैंने बताया अपने पिछले उसमें कि मैं तंत्र से मेरी कुंडलनी उठी और उसके बाद उसी दिन मुझे सेक्स करना पड़ा। जब उसका फाइनल डे हो गया, पूर्णाहुति हो गई, मेरे अंदर इतनी ऊर्जा प्रवाह थी कि मैं लेट भी नहीं पा रहा था, मुझे चैन नहीं पड़ रही थी, तो सेक्स करना पड़ा। सेक्स किया वाइफ के साथ, उसके बाद मुझे नींद आ गई। तो ऐसे, क्योंकि शरीर को भी तो आराम देना जरूरी है, नहीं तो बुरा हाल हो जाएगा। चलिए चौथे में कहते हैं, शूद्र या जो व्यक्ति पेयापे गम्यागम्य, मतलब पीने वाली ना पीने वाली, जाना जहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, शुभाशुभ शुभ और अशुभ का भेद किए बिना निर्विकल्प रूप से पंचामृत और पंच महामास का सेवन करने की योग्यता रखते हो, अथवा जो साधक विष्ठा मूत्र आदि को भी दूध के समान निसंकोच ग्रहण कर सकते हो, ऐसे साधकों के लिए संध्या भाषा से मुद्रित कर बुद्ध ने अनुत्तर योग तंत्र की देशना की है। उनके लिए किसी प्रकार का बंधन नहीं है, ऐसा है वज्र तंत्र और संपुट तंत्र आदि में अनेक बार उल्लेख किया है। एक वीडियो में बता रहा था आपको, सहजयान का जो ग्रंथ है हेवज्र तंत्र है, उसको आप पढ़ना चाहें तो मंगा सकते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा इसमें लिंकेज कीजिए, जो ये अघोरी हैं, अघोरी मूत्र विष्ठा पीव रक्त मांस कुछ भी खा लेता, तो ये वज्रयानी ही हैं। आपको जो भी आप, जिसको भी आप पूज रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, सारा बौद्धिस्ट मसाला है, बस आपने उस पर कवर चढ़ा दिया दूसरा। गणेश विनायक बोधिसत्व है, आप उसको पूज रहे हैं। जिसको आप विष्णु समझ रहे हैं वो बुद्ध है। जिस शिवलिंग पे आप अभिषेक कर रहे हैं वो स्तूप है, वोटिव स्तूप है। और इसमें पता चलता है कि वज्रयान की साधना टेक्निक्स में, क्योंकि उस समय पूजी जाने वाली दो ही वस्तु थी, या तो बुद्ध की मूर्ति या सबसे उसके ऊपर, सबसे ऊपर हमेशा स्तूप रहा। तो स्तूप पे अभिषेक, उसमें जल चढ़ाना आदि, ये सब वज्रयान महायान में शुरू हो चुका था।
और ये जो आप कई जगह एक वो देखेंगे, कई बार रील आती है, उसमें हर चट्टान पे छोटे 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 शिवलिंग बने हुए हैं। तो वो इन्हीं की वो देखिएगा, वो जगह जहाँ भी है वहाँ पर बुद्धों का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा, क्योंकि इन्हीं की महायान वज्रयान की तांत्रिक साधनाओं के अंतर्गत वो आता है कि हर व्यक्ति अपना सेपरेट स्तूप बना करके उस पे उसका अभिषेक आदि करेगा, उस पे, और उसी पे साधना करेगा अपने पर्सनल स्तूप पे। एक है सामूहिक साधना जो बुद्ध ने ओरिजिनली बताई, जब स्तूप में पुराने चैत्य आप देखेंगे बड़े बड़े, तो उसमें बड़ा स्तूप होगा, उसके पास बैठ करके लोग साधना कर रहे हैं। और तांत्रिक साधनाओं में यह हुआ कि आप अपना वोटिव स्तूप बना करके अलग से, अब उसमें जो जलहरी बनाई जाती थी इसलिए क्योंकि जब आप अभिषेक करते तो पानी कहाँ से निकलेगा, तो ताकि वो एक मार्ग पे निकल जाए जहाँ आपकी नाली है, जिधर से आपका पानी का निकास हो सके, इसलिए वो बनाई। हालांकि वो उसका पाथ भी है घूमने का पैदल, लेकिन छोटे वोटिव स्तूप पे कौन घूमेगा। तो उस पे क्योंकि वोटिव स्तूप बनाए इसलिए गए थे ताकि उन पे आप अभिषेक जलादि चढ़ा सकें, और भी फूल पुष्प धूप दीप जो भी उसमें हो। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा है। वज्रयान बहुत बहुत बड़ा संकलन है भाई साहब, और इसके लिए आपको, इसे समझने के लिए आपको तिब्बत जाना पड़ेगा। भोट लोगों के पास ही इसकी पूरी तरह से अब है कहानी, हिंदी में तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। वहाँ जाना पड़ेगा और लंबे समय रुकना भी पड़ेगा, हो सकता है 8-10 साल लग जाए इसमें करते करते। और फिर जब वही चीज़ हमें सहजयान यानी ताओ से मिल रही है, सहजयान नहीं सॉरी, सहज योग से मिल रही है, तो क्या ज़रूरत है। समय समय की भी होती है कहानी, उस समय शायद वो ज़रूरी रहा होगा। आज यदि बुद्ध भी आ जाए तो भिक्षुओं का इतना बड़ा समूह नहीं बन पाएगा, लोग हाथ जोड़ लेंगे दूर से देखते कि महाराज हमारे बस की नहीं है। हाँ, अपनी अहम के लिए आप धर्मशालाएं बनवा लें, आश्रमों में बड़े बड़े दान दे देंगे, जरा उनकी मतलब की बात कहनी पड़ेगी, लेकिन जो योग मार्गी होगा वो झूठ नहीं बोल सकता। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि सत्य का जो स्वाद है वो कसैला है, थोड़ा कड़वा है, इसे चाह करके भी मीठा नहीं बनाया जा सकता। जो मीठे की चाह में है वो सत्य पे कभी आ ही नहीं पाएगा, और जो सत्य पे चल रहा है वो मीठा नहीं बोल पाएगा। शॉर्टर टाइम में सत्य कोई फायदा नहीं देता, आपको लगता है दिस इज नॉट वर्किंग, लेकिन सत्य के मार्ग में चलने का नशा एक अलग होता है। मैंने वो नशा जब शुरू किया था उससे आगे तक मैं अभी तक कर रहा हूँ। शुरुआत में बहुत नुकसान हुए, मैं पैसे ज़्यादा कमा सकता था, हो सकता था कि मुझे घर से न निकाला जाता, आज भी मेरी मदर मेरे साथ रह रही होती, लेकिन फिर मैं उसी दलदल में फंसा होता। और मैं आज भी ये विश्वास करता हूँ कि जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, आज बहुतों को अच्छा ना लग रहा हो। बहुत लोग, जो लोग उम्मीदें जगा रहे हैं उनके साथ आनंद ले रहे हैं, अपनी एक अलग दुनिया बना ली, अच्छा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन जब समय आएगा तब उनको थोड़ा सा निराशा होगी कि हम कहाँ समय बर्बाद करते रहे। तो समय तो कभी, जब आओ जब जागो जब सवेरा। और मैं कहूँ कि जी मैं पूरे हिंदुस्तान को संभाल लूंगा, सिखा लूंगा, वो मेरे भी बस की नहीं है। मुझे तो पता नहीं मैं 100 लोग भी संभाल पाऊंगा कि नहीं संभाल पाऊंगा। हालांकि पहले थे 150-200 लोग, लेकिन उनमें से 10-15-20 ही लोग तो बात करते थे। और अब भी अगर 60 लोग हैं तो वही 10-15-20 लोग बात करते हैं, तो इतने तो संभाले जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बड़ी जनसंख्या पता नहीं, मेरी अंदर भी कैपेसिटी है, तो वह जैसा चल रहा है मस्त है। और फिर मैं भूखा मर रहा हूँ, इस पे आश्रित हूँ,
तो कोशिश करूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। अब ये तो सेवा चल रही है, मैं तो ये कहता हूँ जो मेरी सर्विस है ईश्वर मुझे वहाँ दे रहा है इसके बदले। जो सेवा मैं यहाँ कर रहा हूँ उसका पारितोषिक मुझे वहाँ मिल रहा है। मैं अपनी जॉब को जॉब समझ के करता ही नहीं, मैं यही करता हूँ कि भाई मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, इसके लिए परमात्मा मुझे वहाँ पैसे दे रहा है। क्योंकि देखो अगर मेरे पास पैसे का अभाव हो तो भाई मैं पहले अपना पेट देखूंगा, आपको तो नहीं सिखाऊंगा। ये पढ़ाई वढ़ाई में क्यों समय लगाऊंगा। मैं आज मैं मुझे पैनी करके कहता हूँ नहीं मैं नहीं आऊँगा ऑफिस, जो करना कर लो, निकालना निकाल दो। लेकिन तब मैं कहूँगा कि ठीक है मैं ऑफिस आता हूँ सर। अब जो ऑफिस कम्यूट करने में टाइम और जो थकावट होगी उसमें फिर पढ़ाई क्या होगी, कुछ भी नहीं। और इसीलिए मैक्सिमम लोग हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। ना सोचने का समय है, ना कुछ पढ़ने का समय है, तो आगे बढ़ेंगे कैसे। चिंता ना करो, सब समय आएगा सबको। लेकिन टेस्ट तो पास करने पड़ेंगे। जब तक आप एलिजिबल नहीं है आपको कोई चीज़ नहीं दी जाएगी। प्रकृति के अंदर बायस नहीं है प्रकृति, वो तो जो ओरिजिनल चीज़ देखेगी। तो अब आज मैंने ये वीडियो बना दिया है, अब ये कैसे बना है क्या बना है मुझे कुछ नहीं पता है, कहाँ कहाँ क्या क्या मिक्स हो गया है इसमें। बहुत सारी चीज़ें थी बनाने लायक लेकिन पीछे 2 लाइव कर दिए तो उसमें वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब उन पे नहीं तो मैं वीडियो कर सकता था, लेकिन मन किया कि लाइव कर दूं तो लाइव कर दिए 2 पिछले हफ्ते। और अभी सोच रहा हूँ कि पॉडकास्ट के लिए क्या नया टॉपिक पकड़ूं, क्योंकि आप लोगों से तो कोई कोई हेल्प नहीं है। ये मैं ही हूँ अपने मन से आपको बता बता के बना बना के बता रहा हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं, उल्टे सीधे तो आप बतेरे कमेंट कर देंगे लेकिन काम का कोई नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं। अच्छी बात लाइव में भी नहीं पूछते, Q&A सेशंस भी ऐसे ही चले जाते हैं हल्के फुल्के। चलो ठीक है, जो फिर भी कोशिश करता हूँ आप जो पूछते हैं वो बता पाऊँ जितना हो सकता है। तो भाई हालांकि ये सेशन बड़ा बोरिंग रहा होगा, मुझे ही बोरिंग लग रहा है, आपको तो क्या लगेगा। पर आशा है कि इसमें आपको कुछ मिला होगा। मिला हो तो लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब ना किया हो कर लेना, शेयर कर देना अच्छा लगे तो। लगे कि कोई लाइक माइंडेड पर्सन है उसे सुनना चाहिए, ना लगे तो भाई जैसे आपकी मर्जी। कुछ अच्छा समझ में आया हो तो बता दीजिएगा, बुरा लगा हो तो बता दीजिएगा। प्रशंसा करनी है तो मत करिएगा, कुछ उल्टा सीधा कहना हो तो कह लीजिएगा। अपने अंदर झांकने का मौका मिलता बड़ा अच्छा लगता है। बस इससे ज़्यादा मैं इस वीडियो को नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगा, आज के लिए इतना ही। जो जो यहाँ तक रुके उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतनी बोरियत सहने के बाद भी रुके हुए हैं, उनका भाव ही है, आपके भाव को नमस्कार। और कोशिश करता रहूँगा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बनाता रहूँ ताकि आपका मेरा कनेक्ट बना रहे। थैंक यू वेरी मच।